हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, कल हमारी जून मंथ की फर्स्ट वीकली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हम उसे कैसे लॉजिकली एंड सक्सेसफुली ट्रेड कर पाएँ, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हैं, कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पे हमें एग्जिट करनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो प्रोसेस रहती है दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटिमेंट जानने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटिमेंट है वो हमें ये बता सकता है कि हम कहाँ ओपन होने वाले हैं। हम गैप अप भी हो सकते हैं, हम गैप डाउन भी हो सकते हैं और हम फ्लैट भी ओपन हो सकते हैं। बट ऑब्वियस ओपन होने के बाद हम 3:30 बजे तक ओपन रहते हैं, और 3:30 बजे तक सिर्फ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट तो हम सस्टेन नहीं कर सकते। इसलिए सेकेंड हाफ में हम लोग ग्लोबल मार्केट सेकेंड हाफ में ग्लोबल मार्केट करने के बाद सेकेंड हाफ में हम लेवल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का मूड देख लेते हैं। तो कल यूएस की मार्केट मंडे को बंद थी, कल खुली थी और कल एकदम फ्लैट नोट पे बंद हुई है। डाउ 50 पॉइंट्स नेगेटिव और नेस्डेक 41 पॉइंट्स पॉजिटिव बंद हुए। तो फ्लैट मूड पे बंद हुई है। अगर हम यूरोपियन मार्केट देखें, सब नेगेटिव में है और ठीक ठाक नेगेटिव में है। तो यूरोपियन मार्केट जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा वीक नज़र आ रहा है। अब यूएस के फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स हल्के फुल्के नेगेटिव में है। डाउ जोन्स का फ्यूचर 74 पॉइंट नेगेटिव है एंड नेस्डेक का फ्यूचर 24 पॉइंट नेगेटिव है। जॉब्स का डाटा आने वाला यूएस में, तो थोड़ा सा कॉशियस है उसके पहले मार्केट, हम ये कह सकते हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, ठीक है, हल्का सा वीक सेंटीमेंट है मार्केट का। कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन तो अभी का डाटा नहीं दिखा रहा है, बट हाँ हल्का वीक सेंटीमेंट हम कह सकते हैं मार्केट का। अब हमारी मार्केट में क्या हुआ, हमारी मार्केट में आज हल्की फुल्की गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद सेलिंग आई। निफ्टी 100 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है, बैंक निफ्टी 308 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। बट इस नेगेटिव बंद होने में भी एक चीज पॉजिटिव है, वो क्या, वो ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने क्रूशियल लेवल्स को बड़ा स्मार्टली डिफेंड करके बंद हुए। निफ्टी 18,500 को डिफेंड करके बंद हुई है, बैंक निफ्टी 44,000 को प्लस 13 ईएमए को डिफेंड करके बंद हुई है। तो डिस्पाइट नेगेटिव मार्केट बंद हुई है, डिस्पाइट आपको चार्ट में रेड कैंडल दिखेंगी, बट इस नेगेटिव में भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि जो क्रूशियल लेवल्स हैं वो डिफेंड हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ओवरऑल एक बार ट्रेंड देखने की तरफ। तो निफ्टी का चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। निफ्टी में रेड कैंडल अगेन नज़र आ रही है आपको, बट 18,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो एक पॉजिटिव थिंग है। ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, स्टिल अपने सपोर्ट के 13 ईएमए के साथ मोमेंटम में इंडेक्स चल रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, निफ्टी ने तो अपना 13 ईएमए टेस्ट नहीं किया, बट बैंक निफ्टी ने किया था और सक्सेसफुली इसे डिफेंड किया। एक पॉजिटिव थिंग, दूसरी पॉजिटिव थिंग 44,000 को डिफेंड किया। तो स्टिल मार्केट का जो ट्रेंड है, स्ट्रांगनेस थी, वो मोमेंटम था, वो स्टिल इंटैक्ट है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है, ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है, हेल्थ है, वो ठीक है। अब अगर हम आज की बात करें कि आज कहाँ कहाँ पे एंट्रीज बनी थी, तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। वही बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी गैप डाउन खुली और उसने 13 ईएमए भी ब्रेक कर दिया। पहली कैंडल में काफ़ी अच्छी सेलिंग आई थी। तो एक आपको लेवल दिया था 44,151 से 250 का जोन, जो पिछले 2-3 वीडियो से आ रहा था, और वो जोन यहाँ कहीं पे आता। इस कैंडल में ब्रेक हो गया था, कैंडल सस्टेन भी कर गई थी, और उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो बैंक निफ्टी उसी को रसिस्ट करती रही। तो इसके बाद आप पुट बाय कर सकते थे। टारगेट 44,000 पहला, और दूसरा 44,700 से 750 का जोन था। आपको डिसेंट इसमें प्रॉफिट हो जाता। दूसरी ट्रेड कहाँ बनती थी, दूसरी ट्रेड यहाँ पे बनती थी, बिकॉज 13 ईएमए गेन हो गया था, 44,000 गेन हो गया था। उसके बाद आप एंट्री ले सकते थे। टारगेट आपका वही 44,151 से 250 का जोन होता, जो यहाँ पे अचीव हो गया था। तो दो एंट्रीज बनी थी, एक पुट की और एक कॉल की। आज मार्केट मोमेंटम था, वीएक्स भी बढ़ गई थी, तो आज ऑप्शन बायर के लिए अच्छा दिन था, क्योंकि नॉर्मली पिछले कुछ दिन से साइडवेज हो जा रही थी मार्केट, तो ऑप्शन बायर के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही है। अब हम एक बार चलते हैं निफ्टी में। तो ये निफ्टी का चार्ट है। गैप डाउन खुली थी अगेन, ये भी ग्लोबल मार्केट वीक थे।
और 18600 के नीचे एक लेवल था, उसने इसके नीचे उसने क्लोज दी, एक कैंडल सस्टेन भी करी, देन कहीं पुट बाय कर सकते थे। 500 आपका टारगेट होता है जो यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद 13 EMA गेन करने के बाद अगर आप बाय करते या तो फिर आपके टारगेट्स तो अचीव नहीं हुए। 18600 का टारगेट होता बट 18570 समथिंग तक आके मार्केट में फॉल आ गया। लास्ट में MSCI की रिशफलिंग भी हुई थी कुछ शेयर्स में, तो उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा शेयर्स इंडेक्स में, जैसे कोटक में हुई, TCS में हुई एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ओवरऑल ठीक ठाक मार्केट था ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी है तो आपने डिसेंट प्रॉफिट अर्न किया होगा। अब चलते हैं कल के लेवल्स की तरफ, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, ये जो लेवल्स हैं ये स्पॉट के लेवल हैं इंडेक्स के, ये फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। अब सवाल आएगा कौन से स्ट्राइक लूँ, तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल या पुट आप ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आपको ये नहीं पता डेल्टा क्या होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हम इस पर एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाना, आप उसको देख सकते हो। सपोर्ट है 18500, 18389 से 400, रेजिस्टेंस है 600 पे और 700 से 750 का जोन है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 18700 के ऊपर वाली कॉल सेल और 18300 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो एक इसमें और चीज़ कर सकते हैं, वो है ये और ये। वो डिपेंड करता है अब आप कितना रिस्क लेना चाहोगे, उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप हेल्प करके यूटिलाइज करके कल के मार्केट में लॉजिकल ट्रेड कर सकते हो। एक बार मैं आपको चार्ट में विजुलाइज कर देता हूँ। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, फ्लैट काइंड ऑफ मार्केट, हल्की फुल्की पॉजिटिव या नेगेटिव काइंड ऑफ मार्केट खुल सकती है अभी के डाटा के हिसाब से, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसी की है। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में क्या करें, गैप अप के केस में 18600 का जोन एक लेवल आ रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर नीचे या बराबर कहीं भी खुले, क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब दो कंसेक्यूटिवली 15 मिनट के चार्ट में क्लोजिंग दे दे। आप देख सकते हो 15 मिनट का चार्ट है। तो आप कॉल बाय करोगे कौन सी, जस्ट आउट द मनी वाली, टारगेट 700 से 750 का जोन। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब दो कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे, इट्स अ पुट बाय टाइम। आप पुट बाय करोगे कौन सी, जस्ट आउट द मनी वाली, टारगेट विल बी 500 और 389 से 400 का जोन, ये दूसरा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस की बात नहीं हुई, टारगेट और स्ट्राइक की बात हो गई। तो स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस आपका कॉल के केस में जो होगा, क्योंकि हम एक लेवल के साथ डील कर रहे हैं, इसके 50 पॉइंट्स नीचे आप लगा सकते हैं। पुट के केस में क्या है, इसके 50 पॉइंट्स ऊपर आप लगा सकते हैं। अब कई लोग 50 पॉइंट्स प्रीमियम के टर्म में समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रीमियम के टर्म में क्योंकि हम 50 पॉइंट्स का गैप ले रहे हैं एंड 0.4 डेल्टा है, तो 20 पॉइंट्स ऊपर या नीचे हम लगा सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट्स का आप प्रीमियम का स्टॉप लॉस लेके जंप कर सकते हो। तो ये था कि अगर हम गैप अप हो मार्केट कल तो उसको कैसे लॉजिकली डील करें। अब चलते हैं अपने दूसरे केस की तरफ जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है, फ्लैट मार्केट में। फ्लैट मार्केट का मतलब है निफ्टी 18,534 के आसपास बंद हुई है, यहीं कहीं पे खुलना। अब अगर फ्लैट खुलती है तो 13 EMA के ऊपर ही खुलनी चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर 13 EMA के ऊपर ही सस्टेन करती है कंटिन्यूसली, तो इट्स अ कॉल बाय साइन, आप कॉल बाय कर सकते हो। 600 फर्स्ट और 700 से 750 का जोन आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। और इसे ब्रेक करती है तो 500, क्योंकि ये आ रहा है 13 EMA आ रहा है, नीचे 500 आ रहा है, तो इसको अगर ब्रेक करती है फ्लैट होने के बाद दोनों जोन को और सस्टेन करती है, देन इट्स अ पुट बाय 389 से 400 का जोन आपका टारगेट होगा। तो फ्लैट के केस में हम 13 EMA का यूज़ करके अपनी एंट्रीज को और रिफाइन कर सकते हैं, आप ये कह सकते हो। लास्ट है गैप डाउन का केस। गैप डाउन के केस में क्या है, गैप डाउन का मतलब है 534 पे खुल रही, गैप डाउन का मतलब है 534 पे बंद हुई है बैंक निफ्टी और 500 का क्रूशियल लेवल आ रहा है। इसके नीचे या बराबर कहीं भी खुले, ये काफ़ी क्रूशियल लेवल था, आज के दिन में भी था। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स श्योरली आप पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 389 से 400 का जोन टेस्ट आउट करने आ सकते हैं। 389 पर 13 EMA भी आ रहा है। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे
एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, आप ग्रैब कर सकते हो। 600 18600 आपका क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो, तो हमें कैसे लॉजिकली उसके साथ डील करना है। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 43,500 है, 43,915 से 44,000 है। रेसिस्टेंस है 44,500 एंड 45,000। क्रूशियल लेवल है 44,151 से 44,250 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 43,800 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 43,800 तो नहीं होगा, 44,800 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं और पुट सेल कर सकते हैं 43,400 के नीचे वाली। और ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिसको आप कल यूटिलाइज कर सकते हो अपनी लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। एक बार मैं आपको चार्ट में इनको विजुलाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में अगेन तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है, तो गैप अप से देख लेते हैं। गैप अप के केस में जो बैंक निफ्टी बंद हुई है, जस्ट जो हमारा जोन आ रहा है 44,151 से 250 का, इसके नीचे ही बंद हुई है, 44,121 समथिंग बंद हुई है। यही जोन इंपॉर्टेंट है जिसको आज ब्रेक करके पूरा दिन उसी के नीचे बिताया। तो इसके ऊपर खुले, बीच में खुले, कहीं भी खुले, क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय टाइम, 44,500 आपका टारगेट हो जाएगा। नीचे क्लोजिंग दे, एक कैंडल सस्टेन करे, 44,000 से 43,918 से 44,000 का जोन आ रहा है वो पहला, और 43,750 दूसरा टारगेट हो जाएगा। कौन से पुट, कॉल पुट लेनी है, जस्ट आउट द मनी वाली। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं तो इसके 100 पॉइंट्स नीचे हम लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस पुट के केस में प्रीमियम के टर्म में बात करें तो 0.4 डेल्टा 100, तो 40 पॉइंट्स नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कॉल में भी एंड पुट में भी। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप हो, बैंक निफ्टी, तो हम उसे कैसे डील करें। अब चलते हैं अगले केस की तरफ, फ्लैट जो है। फ्लैट का मतलब है कि जो जोन आ रहा है 151 से 250 का, इसके नीचे ओपन होगी। अब नीचे ओपन होगी तो बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर इसे ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल बाय, 44,500 आपका टारगेट होगा। ब्रेक नहीं कर पाती है तो फिर 44,000 और 43,918 के आसपास जो 13 EMA आ रहा है उसे टेस्ट आउट करने आ सकती है, तो आप पुट बाय करोगे। और उसको भी ब्रेक कर देती है तो नीचे 43,750 तक की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये है कि फ्लैट के केस में कैसे डील करें। अब लास्ट देख लेते हैं, हमारा है गैप डाउन। गैप डाउन में अगेन जो 44,000 से 43,918 का जोन आ रहा है जहाँ पे 13 EMA है, ये 100 पॉइंट्स का जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बराबर बीच में कहीं भी खुले, क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम, 43,750 और 43,500 आपके टारगेट होंगे। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय टाइम, आप कॉल बाय करेंगे। 44,151 से 44,250 और 44,500 आपके टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि अगर कल की मार्केट में आपको इंडेक्सेस को, निफ्टी बैंक निफ्टी को लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कैसे करें। अब एक बार कल एक्सपायरी है, एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर भी अपना फोकस रखते हैं और ये देखते हैं कि कल की क्या एक्सपायरी की एक्सपेक्टेशन है, कहाँ पे हो सकती है। तो ये मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन करी है। अगर आप देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट नज़र आ रहा है, जिसको आज डिफेंड भी कर रही थी निफ्टी पूरे दिन, 18,500 पे नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं वो 18,500 पे ही आपको दिखेंगे। और अगर हम कॉल राइटर्स की बात करें, कॉल राइटर्स आपको 18,600 पे सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। तो अगर हम देखें तो 18,600 पे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 18,700 पे। तो ऊपर की साइड काफ़ी कॉल राइटिंग है 600 से 700 में। तो अपसाइड तो लिमिटेड नज़र आ रही है कल की एक्सपायरी में। डाउन साइड में 18,501 है, नीचे 18,400 और 300 पे भी अगर आप देखोगे काफ़ी पुट राइटिंग नज़र आ रही है। तो एक रेंज के बीच में सैंडविच होती हुई नज़र आ रही है, आप कह सकते हो निफ्टी। तो जो ऑब्वियस है, सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी निफ्टी की एक्सपायरी 18,400 से 600 के जोन में होनी चाहिए, और इसमें 18,500 इज़ द सस्पेंस लेवल। जो कल का सस्पेंस यही होना चाहिए कि वेदर इसके ऊपर एक्सपायरी होती है नीचे,
तो चांसेस है कि कल निफ्टी दिन में 18,500 को टेस्ट आउट करने आ सकती है। तो ये एक रेंज हो सकती है और 18,500 सस्पेंस लेवल हो सकता है। ये थी बात। अगर हम निफ्टी की बात करें, ऑब्वियस है बैंक निफ्टी भी है। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो आ रहा है आपको 44,000 पे, जिसको आज बड़ा स्मार्टली एट द एंड बचा के गई है। तो यहीं पे आ रहा है और उसके बाद 43,500 आ रहा है। तो 44 और 43,500 आपको नजर आएगा। ऊपर की साइड अप साइड में तो 44,500 ही आ रहा है, जो शुरुआत से इस एक्सपायरी का रेजिस्टेंस बना हुआ है। 44,300 भी नजर आ रहा है। तो ऊपर की साइड काफ़ी कॉल राइटिंग हो रखी है, नीचे पुट राइटिंग 44 और 43,500 के आसपास हो रखी है। तो एक्सपायरी एक्सपेक्टेड इन बिटवीन थोड़ी सी वाइडर रेंज आएगी। जो रेंज होगी काफ़ी बड़ी होगी, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको और श्रिंक करना चाहें इस जोन को, तो जो एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो वो अराउंड रख सकते हो इसके आसपास, ये श्रिंक रेंज हम कह सकते हैं। और 44,000 सस्पेंस लेवल होना चाहिए। इसके ऊपर या नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए। तो जैसे निफ्टी 18,500 को टेस्ट आउट करने आ सकती है, वैसी चांसेस है कि ये भी 44,000 को टेस्ट आउट करने कल आ सकती है। तो ये थी कल की एक्सपायरी के रिगार्डिंग डिस्कशन। अब अपनी लास्ट इंडेक्स की तरफ चलते हैं, फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 19,350 से 396, 250 और 600, 750। क्रूशियल लेवल 19,500 है। इसने भी आज 13 EMA को सक्सेसफुली डिफेंड किया है। कॉल सेल आप 19,750 के ऊपर वाली और पुट सेल 19,000 के नीचे वाली कर सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे। तो ये हमारा कल की एक्सपायरी के रिगार्डिंग, कल के मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि डिस्कशन कल के मार्केट में आपको लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करने में हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में एक ज़रूरी एडवाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हो, तो विद लॉजिक लगाइए। विदाउट लॉजिक ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिए, मेरी एनालिसिस है, अपनी ज़रूर एनालिसिस कीजिए, अपने डिसीजन लीजिए, हेज करके रखिए पोजीशन को और अच्छे से सक्सेसफुली ट्रेड कीजिए, क्योंकि हार्ड एंड मनी है, गंवाने के लिए नहीं बनी। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल दोबारा मिलते हैं। हैप्पी